वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है, उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 9 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 6ठे नंबर पर है। परमाणु हथियार क्षमता मामले में शीर्ष देश है यूएसए, उसके बाद आता है रसिया, फिर जो है रूस के बाद ब्रिटेन। अगला देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था। तो 1974 में। किस देश ने हाल ही में मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है हांगकांग ने। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सिक्किम में। कार्डियम पहाड़ियों की अवस्थिति भारत में कहाँ है। तो केरल में। अगला देखते हैं, किन दो यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये है बुल्गारिया और रोमानिया को। शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं। तो 29। यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का जो संघ है वो क्या कहलाता है। तो शेंगेन कहलाता है। हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ जो है ग्रहण किया। तो ब्रिटेन। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो ब्रिटेन की। किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी। तो ब्रिटेन में। संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना। तो बेलारूस। एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया अस्थाना में। एससीओ की स्थापना कब की गई। 2001। वर्ष 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है। तो किंगदाओ चीन। अगला देखते हैं, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन इंद्रावती। हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला था वो कौन सा था। तो वो था ऑपरेशन अजय। सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो कावेरी। और तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो देवी शक्ति था। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई। तो ये था थाईलैंड। उसके बाद है, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी। तो यह है म्यांमार। असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो कौन सा कथन जो है गलत है। तो दूसरा। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। ये गलत है, ये जो है 31 दिसंबर होगा। तो 9 का जो हमारा आंसर है उसमें 31 दिसंबर 2024 को ये समाप्त हुआ। अगला देखते हैं, विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो यूएई में। किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध करने की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उज्बेकिस्तान। भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। सद्भाव। हाल ही में एनओबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है। अल्जीरिया। किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो असहयोग आंदोलन। और स्वराज पार्टी का जो गठन है वो 1923 में हुआ था। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के उपनाम से किसने जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्य वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी वो थी सरकारीय आयोग। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की कोशिकाओं के दीर्घकरण तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ऑक्सिन। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मलखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है। तो मध्य प्रदेश का। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। तो रैयतवाड़ी। अगला देखते हैं,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस गवर्नर के समय लाया गया? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। ये वे रुधिर नालिका जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की और शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं धमनी। चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? तो शिव शक्ति। भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? 1970, इंदिरा गांधी के द्वारा। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण किस तरंग का प्रयोग जो है इसमें किया गया? तो ध्वनि तरंगे या यांत्रिक तरंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा गामा, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए क्षेत्र के साक्ष्य, बेलनाकार मुहर और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा जो है लेंस होता है? तो अवतल लेंस। वह पुर्तगालो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है तो होगा। वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्बुकर्क। खर्ची पूजा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा। भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है और ये किस राज्य में है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात है और ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ए, रेल। पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी? तो 1959 में। सही सम्मिलित करना है तो इसमें आंसर हो जाएगा पायरिया, जीवाणुजनित रोग, रतौंधी, विटामिन की कमी, एनीमिया, रक्त में लौह की कमी और रिकेट्स, कैल्शियम की कमी। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोनों कथन जो है वो गलत है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो यह है आँख। मानव आंत में पाया जाने वाला एंजाइम जो भोजन के पूर्णतः पाचन में सहायक होते हैं, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय से। मानव शरीर का सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो है वह तंत्रिका कोशिका है और जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। अगला देखते हैं, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। अगला देखते हैं, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो वो है पेनिसिलिनोटीटम। अगला देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एनाफिलीज मलेरिया से होता है, क्यूलेक्स फाइलेरिया, रेत मक्खी कालाजार और सीसी मक्खी नींद की बीमारी। अगला देखते हैं, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है ल्यूमिनेशियस। निम्नलिखित में कौन सा द्रव जठरग्रंथि संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो गैस्ट्रालाइटिस। अगला मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो दोनों जो है कीट से फैलता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? जोनास साल्क। टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो टाइफाइड। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपी टीका दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एजोला। अगला, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इकोलाई। अगला, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं राइजोबियम। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है वायरस। अगला, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो डी जो है गलत है। मिक्सोरोग प्लेग ये गलत है। रूबियोला वायरस, खसरा, वेरियोला वायरस, चेचक, वेरिसेला वायरस, छोटी माता, तीनों सही है। सिल्वर नाइट्राइड के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस विक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है?
तो तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना। निम्नलिखित कथनों में जो है विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो 2 नंबर जो है सही है। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। पहला जो है गलत है। धन आयन तब बनता है जब, तो 62 का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सही है। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन जो है गलत है। रासायनिक बंधनों का टूटना उष्मा शोषीय अभिक्रिया, ये गलत है। और रासायनिक बंधनों का निर्माण उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये भी गलत है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ए, गति का पहला नियम। ये गलत हो गया है। अगला एक गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो न्यूटन ने। यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक समान रहेगा। घर्षण में लगता है अपेक्षित गति की किस दिशा में। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिशा के विपरीत। अगला देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है। लॉटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या होगी। तो सबसे पहले होगा स्थैतिक, फिर सर्पी, उसके बाद लॉटनिक घर्षण। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो उस समय जो गवर्नर थे वो LK झा थे। और ये जो है 1969 में हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। अगला एक 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त सचिव। SBI सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो 11, यानी टोटल जो है 12 है। ऐसा बैंक क्या कहलाता है जिनके जो है 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं। तो निजी बैंक, जैसे HDFC हो गया, IDBI। अगला देखते हैं, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है। तो ये 3 बार हुआ है। और सबसे पहले हुआ था 1949 में, फिर 1966, फिर 1991। भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया। तो 2015 में। तो दोस्तों आज का वीडियो है तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।